प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटोर राजेश कुमार देखिए अपने प्यारे से चैनल पे स्वागत करते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम या एग्जाम नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे आपको ऑर्गेनिक में डर लगते जा रहा है। आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी आप ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन से बहुत डर रहे हैं कि कौन सा रिएजेंट यूज करना है, कौन सा कैटलिस्ट यूज करना है, कौन सा रिएक्टेंट होता है, कौन सा प्रोडक्ट होता है। तो अब कुछ नहीं करिए, बस कॉपी पेन उठाइए और मेरे साथ इस वीडियो में 40 मिनट का समय दीजिए। देखिए, 40 मिनट में ऑर्गेनिक का आपका पूरा नेम रिएक्शन हम करवा दें, एकदम टू द पॉइंट, जो कभी आप नहीं भूलेंगे। तो 40 मिनट तक इस वीडियो में आप खाली बने रहिए, अंत तक आपको पूरा नेम रिएक्शन याद हो जाएगा, फिर कभी नहीं भूलेंगे आप। तो बच्चों, ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शन देखिए इस तरह से। देखिए, सबसे पहले सेंडमेयर रिएक्शंस। व्हाट इज सेंडमेयर रिएक्शन? व्हेन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं इसको, मतलब BDC, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज रिएक्ट विद द क्यूप्रस हैलाइड, जिसको हम CuCl भी लिख सकते हैं या CuCl2 भी लिख सकते हैं। मतलब हम लोग को क्यूप्रस हैलाइड के साथ रिएक्शन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ HX। तो देखिए, HX का जो नेगेटिव पार्ट होगा ना, उसको उठा करके बेंजीन में पुटअप कर देते, और इससे जो बनेगा वो है हेलो बेंजीन। जैसे अगर हम CuCl लिए तो फॉर्म कर गया ArCl। Ar इज द बेंजीन, बेंजीन का मतलब C6H6, जिसको हम लोग यहां पे लेंगे C6H5 के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि जब हम एक हाइड्रोजन हटाएंगे तभी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, स्टेटमेंट आप खुद से लिखना सीखिए कि व्हाट इज सेंडमेयर रिएक्शन। 30 हम लोग जितना जल्दी से जल्दी ऑर्गेनिक का नेम रिएक्शन कवर कर सकते हैं। देखिए, नेम रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक में। तो अगर याद रखना है तो ऐसे याद रखिए कि व्हेन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज रिएक्ट विद द क्यूप्रस हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, इट फॉर्म हेलो बेंजीन विथ रिलीजिंग N2 गैस। ये N2 गैस रिलीज हो जाती है, और इसी रिएक्शन को हम लोग नाम दे दिए क्या? सेंडमेयर रिएक्शन। क्या नाम दे दिए? सेंडमेयर। यानी जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको चुपचाप हमको ऐड कर देना है, कहां ला करके? बेंजीन पे। कहां? अगर हम Cl ऐड कर दिए तो क्लोरोबेंजीन, Br ऐड कर दिए ब्रोमोबेंजीन, Cn ऐड कर दिए साइनोबेंजीन, और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या नाम दे दिए? सेंडमेयर रिएक्शन। तो बच्चों देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हम लोग के पास? देखिए, गेटरमैन रिएक्शन। व्हाट इज गेटरमैन रिएक्शन? बोला व्हेन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज रिएक्ट विद द हाइड्रोजन हैलाइड। वहां क्या लिए थे? क्यूप्रस हैलाइड। कैटलिस्ट में क्या रखे थे? हाइड्रोजन हैलाइड। यहां क्या ले लिए? हाइड्रोजन हैलाइड, और कैटलिस्ट में रख दिए कॉपर पाउडर। क्या रख दिए? कॉपर पाउडर। देखिए, ये भी नेगेटिव चार्ज कौन है? Cl। यही नेगेटिव आकर के बेंजीन में पुट करना है, दैट गिव हेलो बेंजीन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट? गेटरमैन। यानी गेटरमैन जब भी आएगा तो स्टेटमेंट क्या लिखना है कि व्हेन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, दैट गिव हेलो बेंजीन विथ रिलीजिंग N2 गैस। ये N2 गैस रिलीज करता है ये भी, और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट? गेटरमैन रिएक्शन। तो बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए क्या है? बार्ज सीमेन रिएक्शन। देखिए, ये भी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का है, बस इसमें फ्लोरोबेंजीन लाने के लिए स्पेशल, और इसको रिएक्शन किससे कराना है? फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड का मतलब होता है HbF4। देखिए, जब हम इसको हीटिंग करेंगे ना स्ट्रांगली, तो ये रिलीज हो जाएगा H+ अलग, BF3 अलग, और F- अलग। देखिए, ये दोनों एक साथ फॉर्म करता है, और इसलिए हमको किस फॉर्म में मिलता है? BF4-, जिसको बोलते हैं बोरोन फ्लोरोबोरेट। और यही रिएक्शन करता है किसके साथ? एरोमेटिक कंपाउंड के साथ। तो पहले वो इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा। हम इंटरमीडिएट दिखाएं नहीं दिखाए चलेगा, अब डायरेक्ट भी फ्लोरीन को यहां ऐड कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट क्या होगा? When benzene diazonium chloride is react with the fluoroboric acid, नहीं आया तो HbF4, that give fluorobenzene with releasing N2 gas, such reaction is called, और यहां BF3 फॉर्म करेगा। इसी रिएक्शन को हम लोग नाम दिए ब्लेज सीमेन रिएक्शन। क्या नाम दे दिए? ब्लेज सीमेन रिएक्शन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है? नेक्स्ट नेम रिएक्शन। देखिए, नेक्स्ट नेम रिएक्शन है फिंक्लेस्टीन रिएक्शन। व्हाट इज फिंक्लेस्टीन? बोला व्हेन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद द सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, या एसीटोन रखना है एज ए सॉल्वेंट, इट गिव आइडोबेंजीन बाय एक्सचेंज ऑफ हैलोजन। क्या देगा? इट गिव आइडोबेंजीन बाय एक्सचेंज ऑफ हैलोजन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिंक्लेस्टीन रिएक्शन।
देखिए नेक्स्ट कौन है, स्वाट रिएक्शन। स्वाट क्या है, तो व्हेन द हेलोबेंजीन इज रिएक्ट विद द AgF और एनी इनऑर्गेनिक मेटालिक फ्लोराइड। इनऑर्गेनिक में हम क्या क्या ले सकते हैं, जैसे AgF, जैसे ले सकते हैं SbF2, जैसे ले सकते हैं Hg2F2, कोई भी ले सकते हैं। दैट गिव फ्लोरोएल्केन विथ एक्सचेंज ऑफ हेलोजन। क्या होगा, देखिए Ag और X रिलीज हो जाएगा, साथ में क्या बच जाएगा, CH3 और F, यानी इट गिव फ्लोरोबेंजीन विथ एक्सचेंज ऑफ हेलोजन। और ये दोनों रिएक्शन याद रखिए एक्सचेंज ऑफ हेलोजन है, मतलब पहले से कोई हेलोजन अवेलेबल होना चाहिए, उसकी जगह हम आयोडीन ला रहे हैं। वैसे देखिए यहां पहले से कोई हेलोजन अवेलेबल है, उसके जगह हम फ्लोरीन ला रहे हैं एक्सचेंज करके। क्या, एक्सचेंज करके। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट नेम रिएक्शन क्या है, उर्ज रिएक्शन। व्हाट इज उर्ज रिएक्शन, क्या बताया, देखिए व्हेन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद द सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, कुछ नहीं करना है, बस ड्राई ईथर ले लेना है। That's two molecule react together and give higher alkane containing double the number of carbon। मतलब हम जितना कार्बन लेंगे जस्ट उसका डबल इधर उतार देना, मिरर इमेज उतार देना। कहां से, जहां हेलोजन इंड कर रहा है वहीं पे डॉटेड लाइन देना है, जस्ट मिरर इमेज बना देना है। जैसे देखिए मिथेन ब्रोमाइड को अगर हम ट्रीट करते हैं सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, मीथेन से जस्ट डॉटेड लाइन ड्रॉ करिए, मिरर इमेज बना दिए। तो एक कार्बन का जस्ट डबल बनेगा, दो कार्बन। देखिए दो कार्बन से स्टार्ट करेंगे तो जस्ट डबल बनेगा, तीन कार्बन। और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या नाम दे दिए, उर्ज। तो व्हाट इज उर्ज रिएक्शन, व्हेन एल्काइल हैलाइड या हेलोएल्केन इज ट्रीटेड विद द सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, किसके साथ, ड्राई ईथर के साथ, देन इट्स टू मॉलिक्यूल रिएक्ट विद द सोडियम एंड गिव हायर एल्केन। दिस रिएक्शन इज नोन एज उर्ज रिएक्शन। देखिए यही चीज अगर हम एरोमेटिक में कर दे तो उसी का नेक्स्ट नेम रिएक्शन है जिसका नाम होता है फिटिंग। और अगर हम दोनों मिला दें एक साथ तो उसी का नाम है उर्ज फिटिंग। क्या नाम है, उर्ज फिटिंग। देखिए नेक्स्ट क्या है, फिटिंग रिएक्शन। तो व्हाट इज फिटिंग रिएक्शन, देखिए व्हेन हेलोबेंजीन इज ट्रीटेड विद द सोडियम इन ड्राई ईथर, कुछ नहीं करना है, बस जहां हेलोजन है वहां से जस्ट मिरर इमेज। और इसी प्रोडक्ट का नाम है बाइफिनाइल। क्या नाम है, बाइफिनाइल और डाइफिनाइल। स्टेटमेंट खुद से लिखना चाहिए। When हेलोबेंजीन और एराइल हैलाइड is treated with the sodium metal in presence of dry ether, then its two molecule react with sodium to give biphenyl. This reaction is known as fitting. तो ओपन चैन जब सोडियम के साथ ट्रीट किए तो क्या नाम दिए, उर्ज। बेंजीन को जब हम सोडियम के साथ ट्रीट किए तो क्या नाम दिए, फिटिंग। देखिए दोनों को मिला दे एक साथ तो नाम हो गया उर्ज फिटिंग। क्या नाम हो गया, उर्ज फिटिंग। देखिए व्हेन एराइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विद द सोडियम मेटल, जिसको हम बैलेंस करेंगे तो 2, देन इट्स बोथ रिएक्ट टुगेदर। बस इसको कुछ नहीं करना है, यहां से R को उठाना है, यहां शिफ्ट कर देना। बोथ रिएक्ट टुगेदर टू गिव एल्काइल बेंजीन और दिस रिएक्शन इज नोन एज उर्ज फिटिंग रिएक्शन। उर्ज में क्या बताए थे, ओपन चैन। फिटिंग में क्या बताया, बेंजीन। दोनों को मिक्स कर दी। When aryl halide is retreated with the alkyl halide in presence of sodium in dry ether, then both react together to give alkyl benzene. This reaction is known as Urge-Fittig reaction. देखिए इसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग के पास क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। व्हाट इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, देखिए फ्रीडल क्राफ्ट का मतलब क्या बताया थे, those chemical reaction that given to introduce the alkyl and acyl group, यानी दो ग्रुप के बारे में इंट्रोड्यूस करना। तो जब हमसे बोले एल्काइलेशन तो सिर्फ हमको एल्काइल ग्रुप के बाद लिखना, यानी when aromatic compound is treated with the alkyl halide in presence of anhydrous AlCl3, then it give alkyl benzene by introduce of alkyl group. This reaction is known as Friedel-Crafts। देखिए जिस चीज में सन लग गया उसी को इंट्रोड्यूस करना है, जैसे एल्काइलेशन तो हमको एल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है। तो रिएक्शन किसके साथ कराना है, आरसीएल के साथ। और कैटलिस्ट में हमेशा क्या याद रखना है, एनहाइड्रस AlCl3। किसके लिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन।
तो व्हाट इज फ्रीडल क्राफ्ट? देखिए फ्रीडल क्राफ्ट का मतलब दोज केमिकल रिएक्शन इन विच what benzene or any aromatic compound is treated with the alkyl halide in presence of anhydrous AlCl3, then it introduce alkyl group to give alkyl benzene. जैसे अगर हम CH3 इंट्रोड्यूस करें तो इसका नाम क्या है? टॉलवेन। देखिए जो यहां पॉजिटिव बनेगा उसी को बस बेंजीन में ले जाकर इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि बेंजीन इज ओनली अटैक बाय द इलेक्ट्रोफाइल, इट कैन नॉट अटैक बाय द न्यूक्लियोफाइल। तो चुपचाप लिख दो। इसी का देखिए दूसरा रिएक्शन क्या होता है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। व्हाट इज एसाइलेशन? बोला व्हेन बेंजीन और एनी एरोमेटिक कंपाउंड, देखिए ये नहीं होगा, रिएक्ट होगा CH3COCl से। इससे CH3COCl, ये हटा दें। इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड या एसाइल हैलाइड। देखिए इसमें पॉजिटिव चार्ज कौन बनेगा? देखिए ये है पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव ये बनेगा। बस इसी को बेंजीन पे लाके इंट्रोड्यूस करना है। जैसे यहां पॉजिटिव बना, इसी को इंट्रोड्यूस करना। तो फॉर्म क्या करेगा? एरोमेटिक कीटोन, इसी का नाम है एसिटोफिनॉन। देखिए व्हाट इज एसिटोफिनॉन? एरोमेटिक कीटोन। तो अगर हमसे रिएक्शन पूछे तो क्या बोलेंगे? When benzene or its any aromatic compound is react with the acid chloride in presence of anhydrous AlCl3, ये catalyst fix है, then both react together and give aromatic ketone by introduce of acyl group. This reaction is known as Friedel-Crafts acylation. अगर ऐसे नहीं आए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, to introduce the acyl group over benzene, it react with acid chloride in presence of anhydrous AlCl। मतलब लिखना वही चीज है जो ये हो रहा है, बस हो क्या रहा है? इंट्रोड्यूस हो रहा है किसका? एसाइल ग्रुप का। किसके प्रेजेंस में? AlCl3 के प्रेजेंस। रिएक्शन किसके साथ करा रहे? एसिड क्लोराइड। और इसी रिएक्शन का नाम क्या हो गया? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और एसाइलेशन, एसाइलेशन का मतलब है इंट्रोड्यूस ऑफ एसाइल ग्रुप। एसाइल को ही कीटोन बोलते हैं हम लोग। So what is Friedel-Crafts acylation? This reaction states that when benzene or its any aromatic compound is react with the acid chloride in presence of anhydrous AlCl3, it give aromatic ketone by introduce of acyl group. This reaction is called Friedel-Crafts acylation. तो देखिए डरना नहीं है, 30-40 जितना रिएक्शन हो बस ऐसे ही याद करना है, चुटकी में याद हो जाएगा सब। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन क्या हम लोग के पास? कॉल्बे। फिर कॉल्बे मतलब एक रिएक्शन है जो इंट्रोड्यूस करने सिखाया, कौन सा ग्रुप? COOH ग्रुप। इसमें बेंजीन, अभी नहीं कि कॉल करना बे। देखिए फिनॉल या बोल सकते हैं सोडियम फेनॉक्साइड। व्हेन फिनॉल और सोडियम फेनॉक्साइड, जनरली फिनॉल से हम लोग टर्न अप करके चले जाते हैं सोडियम फेनॉक्साइड में, ये मोर रिएक्टिव हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू दिस। is passed with the CO2 in presence of acidic medium। किस मीडियम में बात करेंगे? एसिडिक। that introduce the COOH group at the ortho position to give orthosalicylic acid। this reaction is called Kolbe। यानी कॉल्बे दिया गया COOH को इंट्रोड्यूस करना है किसमें? एरोमेटिक कंपाउंड में। किसके साथ रिएक्शन करा करके? CO2। किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। प्रेशर कितना? 2 से लेकर के 7 atm। टेम्परेचर कितना? 323 केल्विन। वो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। और इसी रिएक्शन का नाम क्या है? कॉल्बे। तो व्हाट इज कॉल्बे? When sodium phenoxide is passed with the CO2 gas in acidic medium that introduce the COOH group at the ortho position, so it give orthosalicylic acid। this reaction is known as Kolbe reaction। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग के पास क्या है? स्टेफन। व्हाट इज स्टेफन रिएक्शन? बोला देखिए कुछ नहीं करना है, CN को कन्वर्ट करना है CHO में, यानी CN जिसको हम लोग नाइट्राइल ग्रुप बोलते हैं इज कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड। इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना है बस। बोला कैसे? तो एक रिएजेंट ये बताया SnCl2 + HCl।
देखिए अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन एल्काइल नाइट्राइल इज ट्रीटेड विद या रिड्यूस्ड विद द SnCl2 in presence of HCl and further hydrolysis that give RCHOaldehyde. This reaction is known as step. देखिए जब हम RCN को पहली बार रिड्यूस करेंगे तो एक इंटरमीडिएट फॉर्म करता है जिसका नाम है आइमाइन, और इस आइमाइन का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में तब देता है कौन? एल्डिहाइड। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि when alkyl nitrile is reduced with the mixture of SnCl2 and concentrated HCl, it gives intermediate imine that further hydrolysis produce aldehyde. This reaction is called what? स्टेफन। स्टेफन का मतलब मेन क्या लिखना है? CN को कन्वर्ट करना है किसमें? CHO। जिसमें एक इंटरमीडिएट फॉर्म भी हो सकता है क्या? आइमाइन। वो नहीं भी दिखा दिक्कत नहीं है, लेकिन दिखा देने से ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग के पास क्या है? इटार्ड। व्हाट इज इटार्ड? देखिए कुछ नहीं करना है, टॉल्विन, टॉल्विन को रिएक्शन कराना है क्रोमाइल क्लोराइड के साथ। इस कंपाउंड का नाम है क्रोमाइल क्लोराइड। तो वो एक इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्या याद रखिए, बेंजल के फॉर्म में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेंजल के फॉर्म में। और इसी को जब हम हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो यहां इंट्रोड्यूस हो जाता है CHO। ये यहां से यहां आएगा, मतलब CHO। तो व्हाट इज इटार्ड रिएक्शन? When toluene is passed with the chromyl chloride in non-polar solvent that form an intermediate chromium complex, या बेंजल क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, that further hydrolysis produce benzaldehyde. This reaction is called what? Itard reaction. देखिए इसमें से दो हाइड्रोजन सिर्फ सब्स्टिट्यूट हो रहा है और बना क्या रहा है? बेंजल क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहां पे 2 OH आ जाएगा, क्योंकि 2 बार मॉलिक्यूल है, 2 बार हाइड्रो, इससे H2O निकल जाएगा और यही फॉर्म करता है COOH, विच इज कॉल्ड द एल्डिहाइड। एक कार्बन पे अगर हम 2 बार OH इंट्रोड्यूस कर दिए, दैट इज कॉल्ड एल्डिहाइड। और इसी रिएक्शन का नाम क्या रखा गया? इटार्ड रिएक्शन। तो व्हाट इज इटार्ड रिएक्शन? When toluene is passed with the chromyl chloride that form intermediate benzyl chromium complex, which on hydrolysis, that on hydrolysis produce benzaldehyde. This reaction is known as Itard reaction. तो देखिए नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है? क्लीमेंशन रिडक्शन। देखिए क्लीमेंशन है, एल्डिहाइड भी ले सकते हैं और कीटोन भी ले सकते हैं हम लोग, आइदर एल्डिहाइड और कीटोन कोई भी चलेगा। करना क्या? when aldehyde and ketone is reduced with the zinc amalgam in concentrated HCl that give alkane with substituting oxygen या H2O, that form is called clemention। कुछ नहीं करना है, CO को बदल देना है CH2, जो है जैसे वैसे ही रहना है। बस कैटलिस्ट याद रखना है, जिंक अमलगम इन कंसंट्रेटेड HCl। मतलब देखिए अगर दिया है CH3CHO, यहां कैटलिस्ट दे दे ZnHg, साथ में HCl। कुछ नहीं करना, ये ऑक्सीजन हटाना है, 2 हाइड्रोजन पुट कर देना, क्या फॉर्म कर जाएगा? CH3CH3 हो गया। तो इसी रिएक्शन का नाम क्या रखा गया? क्लीमेंशन रिडक्शन। क्या? क्लीमेंशन रिडक्शन। यानी when aldehyde and ketone or any carbonyl group is reduced with the zinc amalgam in concentrated HCl, then its carbonyl group is reduced to alkane। यानी CO किस में बदल जाएगा? CH2, that give alkane। This reaction is known as what? Clemention reduction। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिर, व्हाट इज वोल्फ-किस्नर रिडक्शन? देखिए सेम एल्डिहाइड लेना है या कीटोन ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी चलेगा, और इसको पहले रिएक्शन कराना है हाइड्राजीन के साथ, तब एक इंटरमीडिएट फॉर्म करता है जिसका नाम है हाइड्राजोन। अगर ये इंटरमीडिएट नहीं भी दिखाएंगे तो बहुत बार नंबर नहीं कटते हैं। और जैसे ही हाइड्राजोन बना, देखिए 2 नाइट्रोजन जहां एक साथ आ गया, इट रिलीज एज ए फॉर्म ऑफ N2 गैस, तुरंत N2 बन के निकल गया, और ये क्या फॉर्म कर गया? एल्केन। क्या? एल्केन। तो देखिए when aldehyde and ketone is react with the hydrazine, that form intermediate hydrazone, and when it is heated with the alcoholic KOH or ethylene glycol, that produce alkane with releasing N2 gas. This reaction is called Wolff-Kishner reduction। क्या? Wolff-Kishner reduction, या एक ही F होगा। Wolff
किस्नर रिडक्शन। यानी कभी भी याद रखना है कि एल्डिहाइड और कीटोन दिया हो और अगर एक ही स्टेप में देगा तो ऐसे देगा NH2 NH2, बस ये क्लू याद रखना है, NH2 इज द वोल्फ किस्नर रिडक्शन। नीचे KOH के साथ ग्लाइकॉल, कुछ नहीं करना, ऑक्सीजन को बदल देना H2 में, यानी CH3 ज्यादा खुश है तो N2 गैस, नहीं खुश है तो कोई दिक्कत नहीं। और इसी रिएक्शन का नाम क्या है? वोल्फ किस्नर रिडक्शन। क्या बोले? वोल्फ किस्नर रिडक्शन। तो देखिए नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग के पास क्या है फिर? फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ये टेस्ट है एल्डिहाइड और कीटोन का। देखिए 3 टेस्ट हमेशा 12th में याद रखना है, 4 टेस्ट याद रखिए, 3 नहीं, 4 टेस्ट हमेशा 12 में याद रखना है। पहला हम लोग अल्कोहल का टेस्ट याद रखना है, लुकास रिएजेंट टेस्ट, ये लुकास टेस्ट बोलते हैं। दूसरा एल्डिहाइड और कीटोन में 2 टेस्ट याद रखना है, फैलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट। तीसरा एमाइन चैप्टर में एक टेस्ट याद रखना है, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। कौन? हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। देखिए फैलिंग सॉल्यूशन में होता क्या है? देखिए फैलिंग सॉल्यूशन ना मिक्सचर है 2 सॉल्यूशन का। इट इज अ फैलिंग सॉल्यूशन, अगर हम लोग बोले तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 सॉल्यूशन। देखिए पहला सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं ए, जो 80% होता है। कौन? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। दूसरा सॉल्यूशन होता है 20% बी। कौन? अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। दोनों में CuSO4 है और ये एक्वस है, ये अल्कलाइन है, बेसिक मीडियम। और साथ में होना चाहिए स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट। क्या? सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट। मतलब जब बोले फैलिंग सॉल्यूशन याद रखना है Cu2+ साथ में OH, इसी को मिला करके हम लोग बोलते हैं फैलिंग सॉल्यूशन। देखिए करना क्या है? कुछ नहीं, CHO जो इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन में, जो है नेगेटिव देना, और जो कॉपर है उसका रिडक्शन होकर के देगा रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या देगा? क्यूप्रिक ऑक्साइड। इसी टेस्ट को हम लोग नाम दे दिए फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। मतलब when freshly prepared failing solution is treated with the aldehyde, then it oxidizes to give carboxylate ion by forming red brown precipitate. This test is known as failing solution test. और याद रखना है ये सिर्फ एल्डिहाइड दे सकता है बस। देखिए एरोमेटिक एल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड भी नहीं दे सकता है, जिसमें CHO डायरेक्ट अटैच होगा वो नहीं देगा, ना कीटोन देगा। यानी ये टेस्ट सिर्फ कौन दे सकता है? एलिफेटिक एल्डिहाइड, विच इज ओपन चेन में होना चाहिए, विच कैन नॉट डायरेक्टली प्रेजेंट विद द बेंजीन। ये चीज। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है? देखिए नेक्स्ट है एल्डोल कंडेंसेशन। सवाल उठा व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन। यार देखिए एल्डोल के लिए हम बताए थे कि 2 शर्त पहले याद रखना है। पहला शर्त कि अल्फा कार्बन होना चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट NaOH, then its 2 molecule react together to give beta hydroxyaldehyde or beta hydroxy ketone. On heating it form alpha beta unsaturated aldehyde, उसी का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए करना क्या है? देखिए ये यहां नहीं होगा, ये वाला यहां होगा। हम बताए थे, देखिए सिंपल सा याद रखिए, जैसे CH3CHO है, पहले चेक करिए अल्फा कार्बन है, देखिए अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, इसका पहला मॉलिक्यूल को एज इट इज उतार दीजिए, ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर दीजिए OH में, CHOH। कार्बन हम क्या बताए थे? सेल्फिश है, इसको 4 वैलेंसी पूरा करना है, अभी 3 ही है। अब यही अल्फा कार्बन में से रिमूव द 1 अल्फा हाइड्रोजन सेकेंड मॉलिक्यूल के लिए। एक मॉलिक्यूल को तो हम लोग यूज कर लिए, अब जब हम सेकेंड मॉलिक्यूल ले जाएंगे तो रिमूव 1 अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन हटा दीजिए, रेस्ट जो बच जाएगा उतार दीजिए। सोचिए 3 में से 1 हाइड्रोजन हटा दिए, रेस्ट क्या बचा? 2 हाइड्रोजन और एक तरफ CHO हो गया। इसी को हीटिंग कर देंगे, H2O निकल गया। देखिए ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा, क्या फॉर्म कर जाएगा प्रोडक्ट? CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO हो गया। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्यूट 2 इन अल। देखिए काउंटिंग करिएगा 1 2 3
4 तो ब्यूट, 2 इन और अल, इसी का नाम है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोले, एल्डोल। देखिए जो प्रोडक्ट फॉर्म किया उसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसी का नाम है एल्डोल। जब इसको हिटिंग करते हैं तब ये H2O रिलीज होगा और डबल बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा, पाई बॉन्ड जिसको बोलते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। और इसी रिएक्शन को हम लोग बोले एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोले, तो याद क्या रखना है कि फर्स्ट मॉलिक्यूल को एज इट इज लिखना है, ऑक्सीजन को सिर्फ कन्वर्ट करना है OH में। सेकेंड मॉलिक्यूल हमको उसी में ऐड करना है, जिसमें ट्रिक क्या बताए, रिमूव 1 अल्फा हाइड्रोजन, बाकी जो रेस्ट बच जाएगा चुपचाप ले जाकर के जोड़ दीजिए। कार्बन सेल्फिश है, उसको अपना 4 वैलेंसी पूरा करना है, 4 दिखा देना है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। सवाल उठा व्हाट इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। सोचिए अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन होगा तो हमको क्या करना है, ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, पहले तो चेक करना है। देखिए व्हेन द टू डिफरेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन containing alpha hydrogen is treated with the dilute NaOH, then its both molecule react together to give beta hydroxy aldehyde और beta hydroxy ketone। इसी रिएक्शन का नाम पड़ गया क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। मतलब पहले ये चेक करना पड़ेगा दोनों मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं। देखिए पता चला ये अल्फा कार्बन है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, और ये अल्फा कार्बन है, इसमें भी देखिए अल्फा हाइड्रोजन, यानी दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन। तो 4 प्रोडक्ट बनाना है। पहला प्रोडक्ट होगा सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ ए, मान लेते हैं इसको। दूसरा प्रोडक्ट होगा सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ बी। फिर तीसरा प्रोडक्ट होगा इसका अल्फा हाइड्रोजन को इसमें दीजिए, और चौथा प्रोडक्ट होगा इसका अल्फा हाइड्रोजन को इसमें देना। यानी देयर इज ए 4 डिफरेंट प्रोडक्ट। पहला देखिए सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ ए से ये बनेगा, दूसरा सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ बी से ये बनेगा, तीसरा हम क्या बताएं, इसका अल्फा हाइड्रोजन को इसको शिफ्ट करना है जिससे सी बनेगा, चौथा इसका अल्फा हाइड्रोजन इसको शिफ्ट करना है जिससे डी बन जाए। हमको कुछ नहीं करना है, बस ये अपने आप हीटिंग करिए, सारा प्रोडक्ट बन जाए। हम क्या बोले थे कि जब इसका सेल्फ कंडेंसेशन कराएंगे तो पहला मॉलिक्यूल को एज इट इज लिखेंगे। देखिए हम एक दिखा देते हैं बना, सिर्फ ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर दिए OH में। दूसरा मॉलिक्यूल यहां पे HCHO हीटिंग करेंगे, देखिए H2O बाहर, CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO हो गया। या आप ऐसे भी ट्रिक कर सकते हैं कि ऑक्सीजन हटाना है, इसमें से 2 हाइड्रोजन हटाना है। कौन सा हाइड्रोजन हटाना है, अल्फा, क्या अल्फा, डबल बॉन्ड देके पुट कर देना है रेस्ट। देखिए पहला मॉलिक्यूल को हम लोग उतारे, इसमें से ऑक्सीजन हटा दिए, डबल बॉन्ड दे दिए। दूसरा मॉलिक्यूल में रिमूव द 2 अल्फा हाइड्रोजन, बाकी जो बचेगा उतार दे। और इसी रिएक्शन का नाम क्या पड़ गया, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्या, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग के पास क्या है, देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो का मतलब क्या होता है, देखिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं उसमें when the aldehyde और कीटोन ये रिएक्शन नहीं दे सकता, when aldehyde do not containing alpha hydrogen। और कैनिजारो एक वर्ड है जिसका मतलब होता है डिस्प्रपोर्शन। डिस्प्रपोर्शन का मतलब जब अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं और हम इसको हीटिंग कर रहे कंसंट्रेटेड KOH के साथ, क्या देगा, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म। देखिए कंसंट्रेटेड दे नहीं दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 50% होता है, बस इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, नो अल्फा हाइड्रोजन। देखिए फॉर्मल्डिहाइड में तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, HCHO, इसमें अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएगा। और अगर हम इसको हीटिंग कर देते हैं कंसंट्रेटेड KOH के साथ तो ये खुद कंफ्यूज है बेचारा, जाना किधर है। तो एक मॉलिक्यूल चला गया रिडक्शन की तरफ और एक मॉलिक्यूल चला गया ऑक्सीडेशन की तरफ, तो वैसे डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, उसी को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। तो one of the molecule is reduced to give the corresponding alcohol and one of the molecule is oxidized to give the salt of carboxylic acid। एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन जो फॉर्म कर जाएगा अल्कोहल, देखिए इसी का रिडक्शन करते हैं, CHO को बदल देते हैं CH2OH में, तो H और CH2OH, इसी का ऑक्सीडेशन करते हैं तो HCOOK,
अब देखिए इसको एक साथ लिख सकते हैं हम CH3OH। तो one of the molecule is reduced to corresponding alcohol and one of the molecule is oxidized to give the salt of carboxylic acid। और इसी रिएक्शन को हम क्या नाम दिए? कैनेजार। मतलब when aldehyde do not contain any alpha hydrogen is heated with the concentrated KOH, then it gives disproportion reaction। disproportion का मतलब it's one molecule is reduced to corresponding alcohol and one molecule oxidized to give salt of carboxylic acid। और इसी रिएक्शन का नाम है कैनेजारो रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है? कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए जब हम कोई भी याद रखिए सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्रोलाइसिस करते या इलेक्ट्रोलाइसिस करते व्हेन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस या पोटेशियम सॉल्ट भी ले सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, तब इसका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा एल्केन और CO2, ये कहां फॉर्म होगा? एनोड पे, और H2 गैस और NaOH रिलीज हो जाएगा कैथोड पे। और इसी रिएक्शन को हम लोग नाम दे दिए कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब with the aqueous solution of sodium or potassium salt of electrolysis, when electrolysis then you give alkane with releasing CO2 and H2 गैस। करना क्या है? देखिए जहां कार्ब COO खत्म हो रहा है ना, वहां से जस्ट मिरर इमेज बना दीजिए बस, यानी RCOONA। देखिए इस Na पे होगा प्लस चार्ज, COO पे माइनस। तो इलेक्ट्रिसिटी में दो पोल होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव को हम लोग बोलते हैं कैथोड, पॉजिटिव को बोलते हैं एनोड, क्योंकि हम लोग करंट दे रहे हैं, ये हमको करंट नहीं दे रहा है। तब देखिए नेगेटिव चार्ज किधर अट्रैक्ट होगा? एनोड की तरफ, विच इज पॉजिटिवली चार्ज। और पॉजिटिव किधर अट्रैक्ट होगा? कैथोड की तरफ। वाटर भी तो है इसमें, H2O। तो हमको क्या करना है, जहां COO इंड हो रहा है वहां से एक जस्ट मिरर इमेज बना दीजिए, यानी R प्लस CO2, और ये दोनों हमको मिलेगा कहां? एनोड। बचा कौन? H2 प्लस NaOH, और ये दोनों हमको मिलेगा कैथोड पे। और इसी रिएक्शन का नाम रख दिए कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। When sodium and potassium salt of carboxylic acid, जिसका aqueous solution लेना है, electrolysis that give higher alkane containing even number of carbon with releasing CO2 and H2। यानी एकदम याद रखना है कि एनोड पे कौन सा गैस रिलीज हो रहा है? CO2, और कैथोड पे कौन सा गैस रिलीज हो रहा है? तो H2। कौन सा? H2। और इसी रिएक्शन को हम लोग बोले कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए हेल वोल्हार्ड जेलेनेस्की रिएक्शन, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? HBZ। देखिए ये रिएक्शन भी अल्फा कार्बन के चलते हैं, विच कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। कुछ नहीं करना है, when carboxylic acid containing alpha hydrogen is treated with the X2, पर X हम दो ही ले सकते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन। in presence of aqueous solution of red phosphorus, मतलब red phosphorus के साथ H2, then it remove the alpha hydrogen by halogen to give alpha halogen containing carboxylic acid। this reaction is called हेल-वोल्हार्ड। मतलब इस रिएक्शन का खासियत क्या है? देखिए जिस कार्बन पे COOH ग्रुप अटैच है उसी कार्बन पे हेलोजन लाके इंट्रोड्यूस करना, और ये अल्फा हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट है। अब अगर हेलोजन आ गया तो हमको जो लाना है फ्री ला सकते हैं। जैसे अगर Cl आ गया, OH लाना है, NaOH के साथ रिएक्शन करा दो। Cl आ गया, दोबारा COOH लाना है तो KCN के साथ रिएक्शन करा दीजिए, फर्दर हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए। तो ब्रेन में एकदम बैठा लेना है कि अल्फा हेलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, यहां से हम कुछ भी जा सकते हैं अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करने में। और इसी रिएक्शन का नाम पड़ गया हेल-वोल्हार्ड जेलेनेस्की रिएक्शन। When the carboxylic acid containing alpha hydrogen is treated with the X2 in presence of red phosphorus, that give halogen containing that replace the alpha hydrogen to give alpha halogenated carboxylic acid. This reaction is known as what? HBZ reaction। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग के पास क्वेश्चन क्या है? गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। देखिए गैब्रियल थैलीमाइड ना स्टार्ट होता है थैलिक एसिड से। किससे? थैलिक एसिड। ये है देखिए थैलिक एसिड।
इसको पहले अमोनिया से साथ रिएक्शन करा दिए तो फॉर्म किया थैलीमाइड। देखिए ये जो थैलीमाइड है ना, कार्बोनाइल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसका मतलब H प्लस देगा। ये कौन देगा? H प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रॉन छीन ले। और इफ इट हैव टेंडेंसी टू रिलीज द H प्लस देन इट हैव टेंडेंसी टू रिएक्ट विद द OH माइनस। देखिए OH के साथ रिएक्शन करा दी, फॉर्म क्या कर जाएगा? पोटाशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। कौन? पोटाशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। अब इस पोटाशियम को हटाना है, एक्स का लालच दे दीजिए, एक्स के लालच में तो कोई भी हट जाएगा। पर ये ध्यान रखना है कि ये जो RX होना चाहिए SN2 फॉलो करने वाला होना चाहिए। मतलब हम मिथाइल ले सकते हैं, फर्स्ट डिग्री ले सकते हैं, थर्ड डिग्री नहीं ले सकते, बिकॉज इट परफॉर्म द सब्स्टिट्यूशन। जैसे यहाँ पे क्या नहीं ले सकते? थर्ड डिग्री कार्बन क्या नहीं ले सकते? याद रखना है क्या? दूसरा बात, it cannot be taken the halobenzene because halogen do not undergo substitution reaction। और देखिए सोडियम पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड द X, वो X के साथ सब्स्टिट्यूट हो गया, आ गया क्या? एन एल्काइल थैलीमाइड। अब इसको हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, चाहे एसिडिक चाहे बेसिक, कुछ भी। देखिए ये तो फिक्स है कि यहां से टूट जाएगा, एक H इधर OH इधर, वैसे H इधर OH इधर। देखिए मिला क्या? थैलिक एसिड और साथ में फर्स्ट डिग्री एमाइन। यानी ये एकदम ब्रेन में बैठा लेना है कि दिस रिएक्शन इज ओनली गिवन टू सिंथेसिस ऑफ फर्स्ट डिग्री एमाइन। इससे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डिग्री एमाइन मिले। और देखिए फिर थैलिक एसिड बना, फिर से यहां से रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो when the thalic acid react with the ammonia it give thalimide। when thalimide is treated with the aqueous KOH it give potassium salt of thalimide that react with the alkyl halide to give SN2 reactions and form N-alkyl substituted thalimide that on hydrolysis produce the first degree amine। और इसी रिएक्शन का नाम पड़ गया गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं GPS। क्या? GPS। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बच्चों हम लोग। देखिए हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, HBD। देखिए फर्स्ट डिग्री एमाइड, ध्यान रखना है ये फर्स्ट डिग्री एमाइड होना चाहिए। उसको ट्रीट करना है ब्रोमीन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। कुछ नहीं करना है, ये CO को हटा देना है, दैट गिव फर्स्ट डिग्री एमाइन। When primary amide is heated with the bromine water in presence of NaOH solution that remove the COO group and form primary amine containing one less carbon, this reaction is called Hofmann bromamide degradation। क्या? Hofmann bromamide degradation reaction। तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कौन सा रिएक्शन। देखिए कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। कुछ नहीं देखना है, ये फर्स्ट डिग्री एमाइन है। फर्स्ट डिग्री एमाइन को ट्रीट करना है क्लोरोफॉर्म के साथ और इसको हिटिंग कर देना है, किसके साथ? KOH के साथ। तब ये एक हाईली अनप्लेजेंट स्मेलिंग कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है आइसोसाइनाइड। क्या नाम है? आइसोसाइनाइड। देखिए when the primary amine is treated with the chloroform in presence of alcoholic KOH and it is heated, it gives a highly unpleasant smelling compound that is called isocyanide। this reaction is called carbyl amine reaction। क्या? और ये सिर्फ कौन दे सकता है? फर्स्ट डिग्री एमाइन। कौन? फर्स्ट डिग्री एमाइन। तो देखिए इसी तरह से 12 का सारा रिएक्शन एग्जाम से पहले रिवीजन करके जाइए ताकि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए एग्जाम। और यही हम लोग के पास 28 रिएक्शंस हम लोग पढ़े, जो पूरे 12 में आपको जरूरत पड़ेगा। ये आप लोग का 28 नेम रिएक्शन था जो पूरे 12 में हम लोग को जरूरत पड़े। जैसे देखिए फर्स्ट चैप्टर में हमको कौन कौन सा नेम रिएक्शन था? उर्ज रिएक्शन, उर्ज फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, फ्लिंकेस्टीन, स्वार्ट। उसके बाद फ्रिडल क्राफ्ट का 2 रिएक्शन और सैंडमेयर और गेटरमैन। एल्कोहल चैप्टर में हमको कौन सा रिएक्शन पढ़ना था? एक याद रख लीजिए, कौन? रिमेटिमन और कॉलवे। एक और होता है विलियमसन सिंथेसिस, वो भी देख सकते। देखिए नेक्स्ट एल्डिहाइड कीटोन में हम लोग कौन कौन सा रिएक्शन पढ़े थे? पहला बोलिए, क्लीमेंशन रिडक्शन, वोल्फ-किस्लर रिडक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, रिमेटिमन रिएक्शन, स्टेफन रिएक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन। नेक्स्ट हम लोग के पास क्या था? बोलिए, इटार्ड रिएक्शन, फिर गेटरमैन कोच रिएक्शन। ये सारा रिएक्शंस होते हैं। तो ये था देखिए 28 रिएक्शन जो आप लोग इसी तरह से तैयारी करिए
कि बोर्ड एग्जाम में जब भी आप एग्जाम देने जाए एक बार में रिवीजन हो जाए। शॉर्ट टाइम में रिवीजन करने का ये सबसे आसान तरीका है।